गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योति और साधना में बहुत बहुत स्वागत है। सत्संग प्रवचनों की एक और वीडियो के साथ हम आप सभी संगत समक्ष पुनः प्रस्तुत हैं। आप सभी से निवेदन है कि कृपया हमारे इस चैनल ज्योति और साधना को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि संपूर्ण मानव जाति महापुरुषों द्वारा कहे गए अनमोल वचनों से लाभ उठा सके। जैसा कि किसी ने सत्य ही कहा है, सत्संग मानसिक समस्याओं की चिकित्सा है। जब मन में काम क्रोध रूपी वासनाओं की आंधी उठे और ज्ञान रूपी दीपक बुझने लगे, तो ऐसे में सत्संग औषधि का कार्य करता है। विद्वानों का मानना है कि सत्संग से विवेक जागृत होता है। विवेक के जागृत होने पर यह जाना जा सकता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सत्य संगति व्यक्ति को उच्च सामाजिक स्तर तो प्रदान करती ही है, साथ में बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करने की शक्ति भी प्रदान करती है। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, वह यहाँ की सभी भौतिक वस्तुओं को अपना मानकर बैठा है और यह हमेशा के लिए रहने वाली समझकर, चाहे वह यहाँ की दौलत, रिश्ते, मकान, बच्चे आदि हों। लेकिन एक सत्य जो कि मृत्यु है, उसे वह कभी नहीं मानता कि एक दिन उसे यहाँ से जाना है। व्यक्ति अपनी सारी उम्र मकान, बाल बच्चों में बिता देता है और यही उम्मीद करता है कि जब वह बुढ़ापे में आएगा तो प्रभु को पालेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और वह मृत्यु के मुहाने पर पहुंच जाता है और अपना अंतिम समय देखकर बहुत घबराता है। हमारे आज के सत्संग में महापुरुषों द्वारा विस्तार में बताया गया है कि जीते जी मरना क्या है। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए सत्संग प्रवचनों को शुरू करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि सत्संग प्रवचनों को ध्यान पूर्वक सुनिए। धन सतगुरु जी। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी हमें प्रातः काल के प्रवचनों में समझा रहे हैं कि जीते जी मरना सीखो ताकि तुम सच्चा जीवन शुरू कर सको। हम एक भारी धोखे में जी रहे हैं। वह भ्रम क्या है जिसमें हम सभी बेइख्तियार बहे चले जा रहे हैं। हम इस देह के निवासी थे, मगर हम इस मानव देह में इतने लिप्त हो गए हैं कि हम समय देह बनकर रह गए हैं। यह मानव तन प्रभु कृपा से हमें मिला था ताकि इसमें रहकर हम प्रभु के धाम लौटने का रास्ता खोज सकें। हम चेतन प्राणी हैं। वह परमात्मा महाचेतनता का अनंत सागर है। हम उस महासागर की बूंदे हैं। परमात्मा की अपार दया से यह मानव शरीर हमें मिला, जो कि सब योनियों की सरदार योनि है। हम आत्मा का साक्षात्कार कर प्रभु को पा सकते हैं, मगर हम अपने चेतन आत्म स्वरूप को भूलकर अपने को जड़ शरीर समझ रहे हैं। इस भ्रांति का मूल कारण ये है कि हमारा यह शरीर जड़ तत्वों का बना हुआ है और जड़ तत्व हर क्षण बदलता है। यह सारा जगत भी जड़ तत्वों से बना हुआ है। यह भी क्षण क्षण बदल रहा है। हमारे शरीर और जगत के तत्व एक ही गति से बदल रहे हैं। जब दो चीजें एक ही रफ्तार से बदल रही हों तो वे स्थिर और गतिहीन दिखाई पड़ती हैं। मान लो कुछ लोगों के साथ तुम एक किश्ती पर सवार हो। किश्ती बड़ी तेजी से नदी के बहाव की ओर बहे जा रही है। अगर किश्ती के बहाव की गति वही है जो नदी की, तो तुम्हें लगेगा कि तुम स्थिर हो। इस भ्रम से निकलने का उपाय क्या है? दो तरीके हैं। एक है दूरदर्शिता का। अगर किसी किश्ती में बैठा आदमी जहां नदी कम गहरी है वहां पानी की तरी पर देखे तो उसे समझ में आ जाएगा कि किश्ती बही जा रही है। पर बेहतर तरीका ये है कि किश्ती से निकलकर किनारे पर खड़े हो जाओ। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, हे इंसानों, तुम भ्रम में जी रहे हो। क्या पढ़े लिखे, क्या अनपढ़, क्या अमीर, क्या गरीब,
तुम सभी भुलावे में जी रहे हो। जब तक इस भूल से निकलते नहीं, तुम दुनिया को असली रंग में नहीं देख सकते। इस माया की भूल से निकलने का एक और तरीका ये है कि आदमी कुछ अरसे के लिए शमशान में जा बैठे, जहां मुर्दे जलाए जाते हैं। वहां सुबह से शाम तक यही दृश्य देखने को मिलता है कि लोग मुर्दों को कंधे पर उठाए चले आ रहे हैं और चिता पर लिटाकर आग के हवाले कर देते हैं। वहां हम अपनी आंखों से मृतक शरीरों को जलते हुए देखते हैं। कई बार खुद भी हमने शवों को कंधे पर लाद लिया और अपने हाथों से चिता को आग लगाई है, पर फिर भी हमें यकीन नहीं आता कि एक दिन हमें ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। इतनी बड़ी भूल है यह। तो एक तो ये तरीका है और दूसरा है शरीर से ऊपर उठकर देखने का। अगर हम किश्ती से निकलकर किनारे पर खड़े होकर देखें, तभी हमें मालूम होता है कि किश्ती बहती चली जा रही है। अतः संत महात्मा कहते हैं, इस स्थूल देह से ऊपर आना अर्थात जीते जी मरना सीखो, ताकि तुम सही मानों में जीना शुरू कर सको। देहाभास से ऊपर आकर ही तुम हर चीज को उसके असली रंग में देख सकोगे। इस वक्त हमारी स्थिति यह है कि हम अपने निज स्वरूप को भूलकर मन इंद्रियों का रूप बने बैठे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि इस जीवन में संबंधी और रिश्तेदार जो हमें मिले हैं, वे कहाँ से आए हैं। पूर्वले कर्मों के फलस्वरूप हम यहाँ आपस में मिले हैं। लेन देन का हिसाब चुकाने के लिए भुगतान पूरा कर सब अपने अपने रास्ते चल देंगे। ना यह शरीर हमारा यहाँ रहेगा, ना साथी संबंधी, हम उन्हें और वे हमें छोड़ जाएंगे। जब यह जिस्म जो पहला संगी साथी है हमारा यह भी साथ नहीं जाएगा, तो इस शरीर के संबंध, धन दौलत, जायदादें साथ कैसे जाएंगे। ये हमारा शरीर और यह जगत शाश्वत नहीं है, एक दिन छोड़ना पड़ेगा इन्हें। बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े संत महात्मा इस दुनिया में आए, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ा। जो आया है अवश्य जाएगा। प्रकृति का ये अटल नियम है, इसमें किसी के लिए छूट नहीं है। जब तक हमारी सही नजरी नहीं बनती, हम दुनिया को सही ढंग से नहीं देख सकते। महापुरुष कहते हैं, ये दुनिया तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। सारे साथ सामान जो तुमने इकट्ठे किए हैं यहीं रह जाएंगे, तुम्हें खाली हाथ जाना पड़ेगा। पर ये बातें हमारे मन में बैठती नहीं है। दुनिया को सही रूप में देखने की दो ही तरीके हैं। एक तो दूरदर्शिता द्वारा, अर्थात जहाँ पानी कम गहरा हो वहां से लहरों के बहाव को देखकर अनुमान लगाया जाए, या फिर किश्ती से बाहर निकलकर तट पर खड़े होकर हम देखें तो सारी दुनिया धोखे में जा रही है। यदि हमारी अंतर में विवेक का संचार हो जाए तो दुनिया को देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। क्यों हम लोगों का शोषण करते हैं, उनका खून निचोड़ते हैं। वे भी हमारी तरह इंसान हैं, आत्मा देहधारी हैं। आत्मा परमात्मा की अंश है। वही करण कारण प्रभु सत्ता सबकी आत्मा को इस शरीर के साथ जोड़े हुए है। मानव जीवन का परम लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति। वह तभी होगा जब हम अपने आप को देह की निवासी आत्मा को जानेंगे। हम जो देह का रूप बने हुए हैं, हम देह नहीं, देह के निवासी हैं। यह मानव तन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है। हमें चाहिए कि हम इसका फायदा उठाकर जन्म मरण के चक्कर से, आवागमन से छूटकर मोक्ष पा जाएं। उसके लिए महापुरुष हमें देहाभास से ऊपर उठने का आदेश देते हैं। वे कहते हैं, जीते जी मरना सीखो,
ताकि तुम सही मायनों में जीना शुरू कर सको। इसलिए महापुरुषों ने कहा, हे इंसान, तू अपने आप को जान। हम विभिन्न समाजों में दाखिल हुए क्यों? इस बात को जानने के लिए कि हम कौन हैं, क्या हैं। जब तुम अपने आप को जान जाओगे तभी सारे मोह बंधन टूट जाएंगे। आप लोग दूर अमेरिका से यहाँ भारत आए हैं, कोई 1 महीने के लिए, कोई 2, कोई 3, कोई 6 महीने के लिए। आपको मालूम है कि इसके बाद आपको वापस अमेरिका जाना है। आप यहाँ मजे में हैं, मगर आप जानते हैं कि आपको वापस जाना है। अगर आप एक बार देहाभास से ऊपर आ जाएं तो आप अनुभव पाकर यह ज्ञान प्राप्त कर लोगे कि दुनिया आपका घर नहीं है। परमात्मा का धाम ही आत्मा का निज घर है। हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु कृपा से हमें मानुष जन्म मिला, जिसमें हम वापस प्रभु के धाम जा सकते हैं। अन्य योनियां केवल भोग योनियां हैं जो कर्म फल भोगने के लिए मिली हैं। मनुष्य जन्म में ही एक सीमा तक हम कर्म फल से बंधे हुए हैं, लेकिन कुछ हद तक हम आजाद भी हैं। अपने निज धाम वापस जाने का मार्ग खोजने के लिए और उस मार्ग पर चलने के लिए निज धाम वापसी की यात्रा का पहला कदम है देहाभास से ऊपर आना, अर्थात जीते जी मरना। तभी यह भ्रमजाल जिसमें हम सब फंसे हुए हैं टूटेगा। हर चीज अपने असली रंग में नजर आएगी। आप हाड़ मांस के बने ये मानव तन नहीं है, बल्कि इस शरीर के निवासी, इसको चलाने वाले चेतन तत्व आत्मा है। मन, बुद्धि, इंद्रियां आपके यानी आत्मा के आधार पर चल रहे हैं। प्रभु कृपा से आपको यह मानव तन मिला है। आप इसमें रहकर पूर्व कर्मों का लेना देना चुकाकर वापस प्रभु के धाम, जो आपका निज धाम है, जाने का सामान जुटाएं। उसके लिए आपको घर बार त्याग कर जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है। यहीं घर गृहस्थी में रहकर अपने सारे सामाजिक कर्तव्य एवं दायित्व निभाते हुए वापस निज धाम यानी प्रभु के धाम जाने की तैयारी करो। यह दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। आपके इष्ट मित्र, साथी, संबंधी सब लेना देना चुकाने की वजह से बने हुए हैं। जिसका देना है खुशी से दे दो, जिससे लेना है लो और वापस घर जाओ महाचेतनता के धाम में, जो तुम्हारा यानी चेतन आत्मा का निज घर है। तो पहला सबक है कि तुम बहुत भारी भ्रमजाल में फंसे हो और प्रभु प्राप्ति के लिए तुम्हें इस भ्रमजाल से बाहर निकलना होगा। जब हम भजन सुमिरन कर रहे होते हैं तो हमें देह का भास नहीं होता। यदि हम सही तरीके से भजन सुमिरन ध्यान करें तो हम सहज रूप से देहाभास से ऊपर आ जाएंगे। आखिर एक दिन यह शरीर हमें छोड़ना है। मौत से डरना कैसा, मृत्यु तो मात्र एक परिवर्तन है। जैसे सूर्य दुनिया के एक भाग से अस्त होकर दूसरी जगह पर उदय हो जाता है, इसी तरह हम इस दुनिया से ऊपर उठकर एक नई दुनिया में जाग उठते हैं। अब सवाल पैदा होता है, देहाभास से हम कैसे ऊपर आए? यदि कोई समर्थ पुरुष अपनी दया दृष्टि से हमें मन इंद्रियों से ऊपर उठने का थोड़ा अनुभव दे दे तो फिर उसके बताए हुए साधन का नियमित रूप से अभ्यास कर हम आत्मा अनुभव की उस पूंजी को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो मौत कोई हवा नहीं है। जैसा मैंने पहले अर्ज किया, जो लोग इंसानी मंडलों में उड़ान भरते हैं उनके लिए तो मौत आनंद देने वाली होती है। फिर दुनिया में मरने से क्यों इतना डरती है? इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि हमें जिस्म छोड़ने का, तन मन से ऊपर आने का अनुभव नहीं है। किसी मरते हुए आदमी को देखो,
शरीर छोड़ते समय कितनी पीड़ा होती है। एक मुसलमान संत के अनुसार जैसी पीड़ा कांटेदार झाड़ी गुदा के रास्ते शरीर में दाखिल कर मुंह से रास्ते निकालने में होगी, वैसी पीड़ा शरीर छोड़ते वक्त इंसान को होती है। इसी प्रकार हिंदू शास्त्रों ने अनुमान दिया है कि 1000 बिच्छू साथ मिलकर डंक मारे तो वैसी पीड़ा शरीर छोड़ते वक्त मनुष्य को होती है। यह एक कारण है मौत से डरने का। दूसरा कारण यह है कि मरकर कहाँ जाना है उसकी हमें कोई खबर नहीं है। यदि आपके भाग्य उदय हो और आपको किसी संत सदगुरु के चरणों का आश्रय नसीब हो जाए तो वह आपको सबसे पहले देहाभास से ऊपर आने का व्यक्तिगत अनुभव प्रदान करता है और थोड़ी देर के लिए आप अपने जिस्म और जगत दोनों भूल जाते हो। आपकी अंतर की आंख दिव्य चक्षु खुल जाती है और वह पहली देन है संत सदगुरु की। पिंड स्थूल देह से ऊपर आकर हम अनुभव करते हैं कि कर्ता वह प्रभु है, हम नहीं, और हर काम हरी इच्छा से व्यवस्थित योजनाबद्ध रूप से हो रहा है। महापुरुष हरी इच्छा समर्पित होता है। वह कभी नहीं कहता मैं करता हूँ, यह कहता है मेरा किया कुछ ना होए, जो हरि भावे सो होए। जिसको यह गति प्राप्त हो गई कि वह जब चाहे स्थूल देह में आकर काम करे वह अमर जीवन प्राप्त कर लेता है। सूक्ष्म जगत स्थूल जगत से कहीं सुंदर है, कारण जगत उससे भी सुंदर है और उससे भी ऊपर के मंडल सबसे सुंदर हैं। मगर जब तक हम इस देह में हैं हमें दिव्य लोकों में जाकर भी वापस इस देह में आना पड़ता है। संत भी जीवों के कल्याण हेतु यही कर रहे हैं। परमार्थ के रास्ते में पहला कदम है देहाभास से ऊपर आना, तभी माया का भूल और भ्रम का इंद्रजाल टूटेगा। सुमिरन ध्यान की विधि जो आपको सिखाई गई है उसका लक्ष्य यही है। आप जब चाहें अपनी इच्छा से देहाभास से ऊपर उठ सकते हैं। वहाँ दिव्य मंडलों में भी हमारा मार्गदर्शन करने वाला चाहिए जो यहाँ इहलोक में और ऊपर दिव्य मंडल में हमारा मार्गदर्शन कर सके। उसका नाम है संत सतगुरु। वह हमेशा शिष्य के अंग संग रहकर उसकी संभाल करता है। इहलोक में भी और परलोक में भी हर चीज कोई नई सीख, कोई नया सबक आपको यहाँ मिलता है। हमें देहाभास से ऊपर आने का पाठ पढ़ना है और सीखना है ताकि हम दुनिया के माया जाल से मुक्त हो सके। तभी हमारे अंतर में विवेक का संचार होगा और हम सत्य असत्य का मार्ग का निर्णय कर सकेंगे। सेंट प्लूटार्क कहता है जिनको दिव्य मंदिरों में प्रवेश करने की दीक्षा मिली है उनकी आत्मा को जीते जी देहाभास से ऊपर आने पर वही अनुभव होते हैं जो मौत के समय होते हैं। पूर्ण संत सदगुरु पहले दिन ही बिठाकर इसका अनुभव कराता है और जब जीते जी मरकर अंतर दिव्य मंडलों में आप प्रवेश करें तो वहां भी वह आपका मार्गदर्शन करता है। इसलिए कहा है जिंदगी में किसी पूर्ण समर्थ गुरु का मिलना बहुत बड़ा वरदान है प्रभु का। ऐसा गुरु कभी मरता नहीं। इंसानी चोले बदलते रहते हैं पर वह गुरु सत्ता अपना काम करती रहती है, कभी एक चोले में कभी दूसरे में। हमारे हजूर परम संत बाबा सावन सिंह जी महाराज के शब्दों में एक बल्ब फ्यूज हो गया, दूसरा लग गया, दूसरा फ्यूज हुआ, तीसरा लग गया। तो पहला सबक हमने यही सीखना है कि हम जिस्म से ऊपर आए, माया के भ्रम जाल को तोड़कर अपने आप को अर्थात आत्मा को जाने और प्रभु को पाएं। अगर आप रोज रोज शरीर छोड़ना सीख जाएं तो फिर मौत का डर कैसा। आप यहाँ सतगुरु के पास रहकर खुश है ना। इसी तरह से आपको अंतर में मौजूद सतगुरु के चरणों में भी पहुंचना होगा। यह दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है पर हमें
इसका पूरा पूरा फायदा उठाना होगा। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।